हेलो एक्यूरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है एक्यूरियस। 3 से लेके 9 जनवरी तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे एक्वा की फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है और एंड ऑफ द वीक जाके क्या आउटकम निकल के आता है और क्या हिडन पोर्शन में आपको जानने की ज़रूरत है। एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एक्वा, उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी एक्वा, ये एक जर्नल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, वो किसी और के लिए मैसेज हो। Okay, Aquarius, one more shuffle, not a good shuffle. Yeah, let's get started. Okay, Aquarius, let's see what's the message for you. क्या ऑरिकल्स कार्ड आपको मैसेज देना चाहते हैं Aquarius? Aquarius के लिए मुझे कार्ड दीजिए प्लीज। Aquarius के लिए मुझे मैसेज दीजिए प्लीज। Aquarius के लिए मुझे मैसेज दीजिए प्लीज। थैंक यू। सबसे पहले तो गाइस एंशिएंट वन का कार्ड आया है एंड द मून का कार्ड आया है। मून इज ऑल अबाउट फर्स्ट में 37 कंप्लीशन। ओके, जो भी आपके मून साइकिल चल रही थी, ओके, रोलर कोस्टर चल रहा था। आपको पता होगा कि जब मून साइकिल होती है महीने में, वो मून महीने में सारे घरों का कंप्लीशन करते हैं। जो भी आपके चार्ट में 12 घर होते हैं उसमें कंप्लीशन करते हैं और एक महीने में मून अपने पूरा महीने में साइकिल कंप्लीशन करते हैं। तो गाइस, दिस इज़ द साइकिल ऑफ कंप्लीशन। जो भी आपके रोलर कोस्टर चल रही थी, जो भी आपकी डार्कनेस था, ओके, देयर इज़ अ कंप्लीशन। ओके, देयर इज़ द कंप्लीशन। 37 इज 10 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन। इमोशनल लेवल पे अगर आपको परेशानी चल रही थी, उस चीज़ की कंप्लीशन, विच एवर एरिया। ओके, एंड देयर इज़ द न्यू स्टार्ट। दिस इज़ द कार्ड ऑफ एंशिएंट वन। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ फ्यूचर के लिए को क्रिएट करना, मैनिफेस्ट करना, कुछ भी जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, अपनी लाइफ में आपके गोल है, सपने हैं, उसमें। ओके, देयर इज़ द कंप्लीशन एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ मैनिफेस्ट योर फ्यूचर, को क्रिएट करते हुए दिख रही हो। मैं ये नहीं कहती कि आप इसी हफ्ते कर लोगे, कुछ लोग अगले हफ्ते भी करें, कुछ लोग अगले हफ्ते भी करें। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ फ्यूचर में। फ्यूचर के लिए आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। वन साइकिल इज कंप्लीशन एंड अनदर स्टार्ट। ओके एक्वा, ओके, लेट्स फाइंड आउट what secret language is the color card is saying red color. ओके गाइस, मे भी शायद हो सकता है इस हफ्ते आपके लिए रेड इज सिग्निफिकेंट हो, बट रेड इज ऑल अबाउट रूट चक्र। ओके, एंजल्स यही बोलना चाहते हैं, फ्री योर सेल्फ फ्रॉम पेन। गाइस, जो भी आपकी रूट चक्र है, मटेरियल थिंग है, जो भी आपके डिजायर थे, चाह थे, इस मटेरियल वर्ल्ड को लेके, लव लाइफ को लेके या फिर स्टेबिलिटी को लेके, जहाँ पर आपकी डिजायर पूरी नहीं हुई थी, जहाँ पर आप बन चुके थे, जहाँ पर आप स्टकनेस थे, सो फ्री कीजिए अपने आप को उस चीज़ से। ओके, फ्री कीजिए, बैलेंस करके चलिए, फ्री कीजिए। मे बी शायद इज़ द कंप्लीशन। ओके, जहाँ पर भी आप पुश कर रहे हो, लड़ रहे हो, उस चीज़ से फ्री कीजिए होइए। ओके, जो भी आप मटेरियल थिंग में या अर्थली मैटर में आप इन्वॉल्व हो, लव लाइफ में भी अगर आप पुश करें तो वो साइकिल कंप्लीशन है। गाइस, फ्री होइए उस दर्द से, उस पेन से, उस बंधन से या फिर उस टकनेस से। लेट्स सी इस हफ्ते एक्वा को किस पे काम करने की ज़रूरत है अपने ऊपर। द की इज़ विद इन योर ग्राफ्स। गाइस, उस पर काम कीजिए गाइस, आपके अंदर ही वो, जहाँ पर भी आपके स्टकनेस है, मून साइकिल चल रहा है, जहाँ पर भी आप रोलर कोस्टर हो रहे हो, उसके ताले की चाबी आपके अंदर ही है। वो विद इन अंदर झांकिए और उससे लाइट ढूंढने की कोशिश कीजिए। ओके, उसके ऊपर काम करना इस हफ्ते। एक्वेरियस, देयर इज़ द 4। आपने स्टेबिलिटी के लिए अंदर झांकिए गाइस, आप ही के अंदर वो लाइट है, जहाँ पर भी आप कंफ्यूजिंग हो। व्हाट्स द एंजल्स गाइडेंस, आपको और क्या मैसेज देना चाहती हैं प्लीज़ बताइए। एंजल्स गाइडेंस, एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। ओके, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन गाइस, ईच थॉट इज एन इन्वेस्टमेंट दैट पेज
immediate dividend. So invest wisely. You have the power to choose your thought and align them with love, peace, and harmony. At your request, we will gladly attune your energies to higher frequencies, guys. Okay, law of attraction. एंड जैसे यही बोलना चाहते हैं गाइस कि आपके अंदर है कि आपके ऊपर वो छोड़ा हुआ यूनिवर्स में आप क्या सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, नेगेटिव सोचते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बिकॉज यहाँ पर मून का कार्ड आया हुआ है। ओके, दैट इज़ द मून साइकिल। आपकी इमोशनल लेवल पे आप क्या सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो तो यू फील गुड, एंड दैट्स वाई। एंड यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड आए हैं कि जैसा आप सोचते हो वैसे ही आपके साथ में होगा। तो यूनिवर्स आपके आपको सहारा देगा उस चीज़ में। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बिकॉज आप ही के अंदर वो की है, उस पर काम करना है। और जो भी आपके लाइफ में पेन है, बर्डन है, उसको रिलीज़ कीजिए। एंड फ्यूचर के बारे में जो भी आपके लिए सही है उसमें को क्रिएट कीजिए। ओके, yeah guys, let's see what the tarot card says. First part of the week for Aqua. First part of the week for Aqua. 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस। यू आर मूविंग ऑन। ओके, मे बी शायद इस हफ्ते आप फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जर्नी करो। ओके, वन शहर से दूसरे शहर जाओ। बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ अगर आपकी मेंटल स्ट्रेस चल रही थी, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिनेरियो था, मेंटल क्लटर चल रहा था, बहुत ज़्यादा फाइट चल रही थी, इनर फाइट या आउटर फाइट, उसमें से आप काम वाटर की तरफ जा रहे हो। ओके, ट्रैवल करते हुए भी दिख रहे हो, बैलेंस करते हुए मेंटल पीस की तरफ जा रहे हो। वाई 6 ऑफ सोर्स इज देयर फॉर Aquarius because of the आप इसमें से जा रहे हो 5 ऑफ कप। दिस इज़ द बॉर्डम, दिस इज़ द सैडनेस, दिस इज़ अ लॉस। वो कोई भी सिचुएशन में हो सकता है, अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा गाइस। लॉस है, बॉर्डम फील कर रहे हो, यू फील डिसअपॉइंटमेंट, उससे आप बाहर निकल के जा रहे हो कि उससे आप पीस की तरफ जा रहे हो, मेंटल पीस की तरफ। अगर आपके लाइफ में इमोशनली हर्ट हुआ है तो आप मेंटल पीस की तरफ जा रहे हो, बैलेंस कर रहे हो। मे बी शायद इमोशनली लव लाइफ में, रिलेशनशिप में हर्ट हुआ है, नाउ आप मेंटल पीस की तरफ जा रहे हो। उसकी वजह से मेंटल पीस, मेंटल भी जगलिंग करा तो मेंटल पीस की तरफ जा रहे हो। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक, सी दिस इज़ द रिलेशनशिप कार्ड। पार्टनरशिप हो रहा है, रिलेशनशिप हो रही है, बॉन्ड बढ़ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, प्रोजेक्ट मिल रहा है। बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ चॉइसेस ऑल्सो, चूज वाइजली। मे बी यू डीलिंग विद योर फेलो साइन Geminis. Okay, Aqua. Why Lovers card is there for Aquarius? Because there's something end. Okay, there's something end about your negative pattern, negative situation, negative scenario. या फिर हो सकता है कि you're dealing with Scorpio. एंड है बिकॉज ऑफ द बिकॉज देयर इज अ स्लो मूविंग एनर्जी। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज द स्लो बट स्टेडी वाला एनर्जी है। स्कॉर्पियो द डेड का कार्ड है, एंड न्यू बिगिनिंग है, बट स्लोली है, स्टेबिलिटी के लिए है। बट मे बी शायद इसमें से एंड हो रहा है, बट स्लोली आप स्टेबिलिटी यहाँ जा रहे हो, लवर्स के पास जा रहे हो, अपने पार्टनर के पास में, सोलमेट कनेक्शन के पार्ट में, रिलेशनशिप में। ओके, बैलेंस कर रहे हो अपनी लाइफ में। नेगेटिव पार्ट इज एंड न्यू स्टार्ट है आपकी लाइफ में। ओके, कनेक्शन को लेके, लव लाइफ को लेके। दैट्स वाई यहाँ पर स्लोली है बट है। दैट्स वाई यहाँ पर पेन का कार्ड आया ना गाइस। लीज कीजिए अपने आप को, और मून साइकिल को, जो भी आपकी इमोशनली हर्ट हुआ है उसको लेट गो कीजिए। ओके, जैसा आप सोचोगे वैसे होगा एक्वा, तो पॉजिटिव सोचिए। And part of the week for Aquarius, see 2 of Wands. This is the card of 2 situation, 2 scenario. Okay, maybe you're waiting for the right one, या फिर हो सकता है कि आप फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हो, या फिर मैसेज का वेट कर रहे हो, या फिर किसी को कॉल कर रहे हो। दिस इज द कार्ड ऑफ फ्यूचर के बारे में प्लान करना। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाई 2 of Wands इज हियर। क्यों 2 of Wands वहाँ पर है? ओके, बिकॉज मे बी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द पेज ऑफ सोर्स, क्लैरिटी नहीं है। इमोशनल तौर पे आप लाइफ में
सेटल होना चाहते हो इमोशनली, बट क्लैरिटी नहीं, इन बिटवीन में क्लियर हो भी और नहीं भी, ओके। अदरवाइज यू डीलिंग विथ वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ओके। आप चाहते हो कि कोई आके आपको सपोर्ट करे, ऑफर दे, बट कहीं ना कहीं क्लैरिटी में अटके पड़े हो, ओके, क्लियर नहीं हो। तो इसी वजह से आप यहाँ पर फ्यूचर के प्लान कर रहे हो कि फर्स्ट मुझे क्लियर होना है, फिर मुझे इन पर्सन के पास में जाना, अगर वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो तो। अगर वाटर साइन के साथ डील नहीं कर रहे हो तो आप ये सोचो कि फर्स्ट मुझे अपनी फ्यूचर के बारे में बहुत क्लियरली फोकस होना है, प्लानिंग करना है, स्ट्रैटेजी करना है, क्लियर होना है, बिकॉज सपोर्ट है, ऑफर भी है, तो इसलिए आप क्लियर होना चाहते हो, ओके। एंड ऑफ द वीक, सो गाइस फर्स्ट ऑफ द वीक में आपकी जहाँ पर लॉस हुआ है, इमोशनल लॉस, उसमें से आप बाहर जा रहे हो मेंटल पीस की तरफ। वो कोई भी सिचुएशन सिनारियो हो सकता है। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज़ अ नेगेटिव पैटर्न की एंडिंग है या फिर स्कॉर्पियो पर्सन की एंडिंग है, एंड देयर इज़ अ कनेक्शन, बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है, एंडिंग है, न्यू बिगिनिंग है, ओके। आपकी लाइफ में कनेक्शन को लेके, पार्टनरशिप को लेके, ग्रोथ को लेके, बट स्लोली है। एंड ऑफ द पार्ट में फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं इस वाटर के साथ, साइन के साथ में, या फिर कोई ऑफ़र आया है आपकी लाइफ में, इसलिए सोच रहे हैं कि मुझे ये ऑफ़र लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्लैरिटी ढूंढते हुए दिख रहे हो, ओके। लेट्स सी व्हाट द हिडन पोर्शन फॉर एक्वेरियस। इसीलिए यहाँ पर एंजल्स बोल रहे हैं कि आप ही के अंदर सवालों के सारे जवाब हैं, तो ढूंढिए अंदर जाके। दिस इज़ योर हिडन पोर्शन, ओके। किंग ऑफ सोर्ड, दिस इज़ योर एनर्जी, ओके गाइस। प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो, क्लैरिटी मिल रही है, आपके सिचुएशन में से ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हो, जो भी क्लाउडनेस था वो क्लाउडनेस दूर हो रहे हैं। अगर लीगल मैटर चल रहा था तो उसमें भी क्लियर हो रहे हो, घर का मामला चल रहा था तो उसमें भी क्लियर हो रहे हो। नाउ यू आर बिकम लीडरशिप रोल निभा रहे हो, ओके। बिकॉज 6 ऑफ वॉन्ड्स, बिकॉज लीडरशिप रोल इसलिए निभा रहे हो बिकॉज आप हर सिचुएशन को बैलेंस करें बहुत अच्छी तरह से, मनी वाइज, जॉब वाइज, रिसोर्सेज वाइज, या फिर हो सकता है पर्सन वाइज ऑल्सो। दैट्स वाई यहाँ पर आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो, ओके। वाओ, व्हाट्स द आउटकम फॉर अक्यूरियस, व्हाट्स द आउटकम फॉर अक्यूरियस। अक्यूरियस की आउटकम बताइए प्लीज। थैंक यू। 7 ऑफ कप, नो मोर कन्फ्यूजन गाइस। में भी शायद हो सकता है कि पहले आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे, बहुत ज़्यादा मूड का कार्ड है, वो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे पास्ट के बारे में, पास्ट सिचुएशन के बारे में, पास्ट सिनेरियो के बारे में। नो मोर कन्फ्यूजिंग, ओके। एंड देर इज़ नो मोर वेटिंग पीरियड ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पर आप प्लानिंग कर चुके हो, ओके। नो मोर कन्फ्यूजिंग, नो मोर वेटिंग फॉर योर शिप कम, कि पास के सिचुएशंस के साथ में डील कर रहे थे, कन्फ्यूजिंग थे, तो अभी आप पास के सिचुएशन के साथ में कन्फ्यूजिंग नहीं हो, और आप फ्यूचर प्लान कर रहे हो पास के सिचुएशन के साथ में, या फिर हो सकता है कि पास का कोई आके ऑफर दे आपके फ्यूचर के लिए, ओके। लेट्स फाइंड आउट व्हाई दिस कार्ड इज हियर, ओके। बिकॉज ऑफ द आप अगर पास सिचुएशन सिनारियो पर्सन के साथ में डील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा फाइट करते हुए दिख रहे थे, ओके। अभी आप उस फाइट से थक चुकी हो, ओके। उस फाइट से थक चुके हो नाउ, क्योंकि उस फाइट से आप डील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो। अभी आप नो मोर वेटिंग, आप फ्यूचर प्लान कर रहे हो और इस सिचुएशन से आप डील कर रहे हो। मे बी किसी की लाइफ में रिकंसिडर, फिर से वापस वो लव लाइफ में मिल गए हों, बिकॉज अभी आपने ना हार मान लिया है, अभी मुझे और फाइट नहीं करना है पास के सिचुएशन से, मुझे उनके साथ में आगे बढ़ना है, फ्यूचर के बारे में प्लान करना है, जस्ट लाइक डैट, ओके। इन जनरली मे भी शायद पास्ट कोई भी सिचुएशन हो सकती है, उसमें बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे थे, या फिर हार नहीं मान रहे थे, वॉन्टेड वॉरियर की तरह हैंडल करे हुए थे। नाउ टीम वर्क होकर काम कर रहे हैं, और लोग उनके काम को नोटिस भी कर रहे हैं, और उन फ्यूचर का बारे में प्लान भी कर रहे हैं उनके साथ में, ओके। Yeah, very nice guys. Let's see what's the guidance for you, Aquarius. What's the guidance for you? See, past, okay. आप ना पास्ट सिचुएशन सिनेरियो के साथ में डील कर रहे हो गाइस, ओके।
पास का सिचुएशन आप चाह रहे हो कि वापस आए तो वापस भी आ रहा है, रिकंसिलेशन हो रहा है, उसके बीच में आप काम भी करते हुए दिख रहे हो। ओके, जैसा आप सोचोगे वैसे ही होगा, तो आपके ऊपर है। दिस इज़ द पास्ट सिचुएशन। एंड जैसे ही बोलना चाहते हैं, अगर आपके लाइफ में पास्ट सिचुएशन है, पास्ट होम लाइफ के साथ में डील कर रहे हो, पास्ट प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, देयर इज़ द सडन चेंज होता हुआ दिख रहा है। ओके, सडन चेंज है बिकॉज आप उसके पीछे एक्शन ले रहे हो, ट्रैवल भी कर रहे हो, दैट्स वाई वो सडन चेंज हो रहा है। ओके, बिकॉज मे बी शायद हो सकता है किसी के लिए देयर इज़ द कमी, पर्सन की कमी, मनी की कमी, हेल्थ की कमी, जहाँ जिस भी एरिया में वो कमी है। ओके, अपने आप के बारे में सोच रहे हैं, अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हैं, एंड किसी के लिए विश फुलफिलमेंट हो रहा है। ओके, दिस इज़ द विश फुलफिलमेंट कार्ड, जहाँ पर भी वो सिंगल है। ओके, बिकॉज वो एक्शन ले रहे हैं अपनी सिंगल, जिस भी एरिया में उनकी कमी है, पास्ट के सिचुएशन को लेके, सिनारियो को लेके, इमोशनल तौर से विश फुलफिलमेंट हो रहा है। देयर इज़ अ सडन चेंज, आप एक्शन ले रहे हो इस कमी को लेके। ओके, वाह, कुछ लोगों के लिए बोलना चाहूँगी, दिस इज़ द सिंगल कार्ड गाइस। कुछ लोगों के लिए अगर पास की सिचुएशन चल रही है, उस पर आप एक्शन ले रहे हो, दिस इज़ द सडन चेंज। किसी भी चीज़ की कमी है तो बस वो अपने बारे में सोच रहे हैं अब। ओके, कुछ लोग सिंगल भी हो सकते हैं तो अपने बारे में सोच रहे हैं। अदरवाइज गाइस विश फुलफिलमेंट हो रही है। ओके, किसी के लिए, क्योंकि यहाँ पर रिकंसिलेशन हो रहे हैं, फिर से वापस मिल रही है, तो विश फुलफिलमेंट हो रही है मोस्टली के लिए। ओके, एक्वा आज का क्वेश्चन, एक्वेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। एक्वेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। एक्वेरियस रेडी, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, एक्वेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। कार्ड है 1 2। ओके गाइस, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रखी हूँ। चूज अ पाइल, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 एंड पाइल नंबर 5। यहाँ पर 5 पाइल्स से एक्वेरियस चूज अ पाइल्स में पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके एक्वेरियस, तो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया ये उनके लिए नो गाइस, अभी वक्त सही नहीं है। पहले अपने आप में ढूंढिए, जो भी पेन है, जो भी बर्डन है, उसको रिलीज़ कीजिए, फिर जाके आगे बढ़िएगा। ओके, फिलहाल के लिए नो है। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है बी एडजेक्टिव। ओके एक्वा, अड़े रहिए जहाँ पर भी सिचुएशन को आप डील कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो, फाइट कर रहे हो अपने फ्यूचर के लिए, बी एडजेक्टिव, अड़े रहिए। ओके, पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोगों को अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हो, तो गाइस थोड़ी देर मेडिटेशन कीजिएगा, योगा कीजिएगा, ताकि आपको लाइट मिले एंड जैसे आपको कोई मैसेजेस दे, साइन दे, सिम्बलिज्म दे, या पर्सन के थ्रू ही आपको कोई ना कोई गाइडेंस दे। ओके, पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है कॉम्प्रोमाइज़ गाइस। अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन को लेके, पास सिचुएशन, पास सिनारियो को लेके कॉम्प्रोमाइज़ करने की जरूरत पड़ रही है, व्हाट यू फील, फर्स्ट ये देखिएगा कि कैसा आप महसूस कर रहे हो। ओके, अगर यू फील गुड, कॉम्प्रोमाइज़ करके यू फील गुड, तो कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा गाइस। पाइल नंबर 5, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, दिस इज़ द टाइम पीरियड। ओके, कुछ ही हफ्तों में आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, कुछ ही हफ्तों में जो भी आप चाहते हो वो पूरे होंगे, कुछ ही हफ्तों में टाइम दीजिएगा। ओके, पाइल नंबर 5, या गाइस एक्वा, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वा, लव एंड लाइट, टेक केयर।